हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकुलरिज्म। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, सोवरेनिटी। ठीक है, अब हम सेकुलरिज्म को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये सारे प्रियम्बल के अंदर दिए हुए हैं, तो इन सारे वर्ड्स को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रही हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी इनकी ये कहीं ना कहीं ऑप्शंस में आ जाता है कि सेकुलरिज्म क्या होता है, सोशलिज्म, सोवरेनिटी क्या होती है, और फिर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से पूछ लेंगे। और ये सारे वर्ड्स कभी कभी कहाँ अपने आंसर राइटिंग में भी काम आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको एक बार देख लो, मैं अच्छे से समझा देती हूँ, पढ़ा देती हूँ। प्लीज़ इनको राइट करो, कहीं पे लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे। और मैंने एक एक पॉइंट्स अपने जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी वहाँ के हैं, कुछ नोट्स तो वहाँ से बनाए थे, कुछ मैंने लक्ष्मीकांत से लिए हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ से हैं। देखो, सेकुलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट डज नॉट एक्नॉलेज एनी religion as its official religion and the country is not affiliated with only one specific religion। देखो, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से और वेस्टर्न कंट्रीज़ के प्रोस्पेक्टिव से मतलब दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेकुलरिज्म का, कि इंडिया का या फिर कोई भी कंट्री का ऐसा कोई रिलीजन नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि हाँ ये उनका ऑफिशियल रिलीजन है और इसी को वो फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनकी कंट्री में जितने भी रिलीजन है उन सबको मतलब वो मानते हैं या नहीं मानते, वो उनके ऊपर है। बट उनका कोई ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीजन नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया कि हाँ उनका ये रिलीजन ये है। तो सेकुलरिज्म मीन्स द स्टेट डज नॉट एक्नॉलेज एनी रिलीजन, किसी रिलीजन को उसने एक्नॉलेज नहीं किया एज ए ऑफिशियल रिलीजन नहीं डिक्लेयर किया। ठीक है, कंट्री इज़ नॉट एफिलेटेड विद ओनली स्पेसिफिक रिलीजन, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक ही रिलीजन को फॉलो करते। जैसे ये पाकिस्तान मान है जो मुस्लिम मतलब इस्लाम को मानती है, जैसे उनका मुस्लिम कंट्री है तो इस्लाम को मानती है, उनका ऑफिशियल रिलीजन ये है कि इस्लाम है। ठीक है, और मुस्लिमिलिटी है, और वो चीज़ उनका एक ये है कि हाँ उनका रिलीजन मुस्लिम है। तो इंडिया का ऐसा कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया का ऐसा कोई स्पेसिफिक मतलब कि स्टेटमेंट या कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इंडिया का रिलीजन हिंदुइज्म है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और इंडिया के पास ऐसा कोई रिलीजन नहीं है। इन केस ऑफ इंडिया देयर secularism is practiced indicate that the state neither religious nor irreligious or nor anti religious। मतलब कि इंडिया सारी चीज़ सारे सारे रिलीजन्स को मतलब कि एक्सेप्ट करता है, प्रमोट करता है और प्रैक्टिस करते हैं यहाँ के लोग सारे के सारे रिलीजन का। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही रिलीजन है, सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैनिज्म, जोरास्ट्रिक, मतलब सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडिया का ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है कि ये इंडिया का रिलीजन है। जैसे मोस्टली लोग आजकल बहुत प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं कि हाँ भाई हिंदुइज्म हिंदुइज्म हिंदुइज्म, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि हिंदू ही इंडिया के मतलब कि मेन रिलीजन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इंडिया ने कहीं लिखा नहीं है कि ये एक रिलीजियस कंट्री है, और ना ही ये लिखा कि इररिलीजियस, ऐसा भी नहीं लिखा हो कि इररिलीजियस, और ये भी नहीं लिखा कि एंटी रिलीजियस है, मतलब एथिस्ट भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें इससे समझ में आता है कि इंडिया का कोई ऐसा रिलीजन के प्रोस्पेक्टिव से ऐसा कुछ नहीं है। तो इन सब से ये चीज़ डिक्लेयर होती है कि इंडिया इज़ नॉट रिलीजियस इन कंट्री, इंडिया इज़ नॉट रिलीजियस, मतलब इंडिया नॉन रिलीजियस, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, इन वेस्टर्न कंट्रीज दे आर आल्सो सेकुलर इंक्लूडिंग फ्रांस। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ का अलग फंड है उनका। जैसे इंडिया हर धर्म को प्रमोट करता है, हर रिलीजन को प्रमोट करता है कि सारे के सारे रिलीजन अपने अकॉर्डिंग सारे के सारे मतलब अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, और प्रोफेस भी कर सकते हैं। whereas in France and other western countries like France and European countries, they are completely detached with the religion, like they did not support the any religion, as well as they did not interfere in a religious practice. Whereas in case of India interfere also, sometimes it interfere, like is there any practice which harms the human right, like sati pratha was there in historically there was sati pratha, as well as untouchability, where Indian constitution prohibit all the practices in regulate in India। सो इस सब से क्या समझ में आ रहा है कि पास्ट में इन सबको मतलब सॉरी थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश हो गया। जैसे कि लास्ट में सारी चीज़ें बताई कि वहाँ पे यूरोपियन कंट्री या वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या करती है, पूरी पूरी तरह से अपना रिलीजन को कोई डिफाइन नहीं करता, एज वेल एज दे आर कम्प्लीटली डिटैच फ्रॉम द रिलीजन। मतलब उनका कोई ऑफिशियल
रिलीजन नहीं है, क्योंकि कोई एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने कहीं लिखा नहीं कि ये उनका रिलीजन है। व्हेयरएज़ वो किसी भी रिलीजन को मतलब कि प्रैक्टिस और प्रोपगेट करने के लिए मतलब प्रमोट भी नहीं कर सकते और ना ही उसमें इंटरफेयर करते। देखो, हाउएवर इन केस ऑफ वेस्टर्न सेक्युलरिज्म द स्टेट हैज़ डिस्टेंस itself from all the religious equally and state does not promote any religious activity। मतलब कि वो अपने आप को अलग करके रख दिया कि कोई रिलीजन मान लो, जैसे हिंदू मान लो, वहाँ पे अगर हिंदुइज्म कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई रॉन्ग प्रैक्टिस उनकी कस्टम प्रैक्टिस कर रहा है, कोई मतलब मान लो सती प्रथा मान लो, क्योंकि ये बहुत मतलब एक कॉमन एग्जांपल है जो लोग समझ आते हैं, या मान लो अनटचेबिलिटी मान लो कि जैसे छुआछूत इज मतलब इंडिया में तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है इसके अगेंस्ट, तो ये तो कभी सोचना भी मत। अगर वहाँ पे कोई फॉलो कर रहा है, हिंदू रहते हैं और वहाँ पे कोई फॉलो कर रहा है, तो क्या बोलते हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे। मतलब वो अपने आप को उनसे अलग रखते हैं कि हाँ तुम तुम्हारा काम जानो, हम हमारा काम जाने, मतलब वो एकदम अलग अलग टाइप का। और ना ही कोई वो किसी रिलीजन को प्रमोट भी नहीं करते। जैसे इंडिया में तो प्रमोट करते सारे रिलीजन्स को, इंडिया की गवर्नमेंट प्रमोट करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक ही रिलीजन को प्रमोट करेगी, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन आर नॉट इंस्पायर्ड बाय द रिलीजियस एक्टिविटी। मतलब कि रिलीजियस एक्टिविटी को लेके ध्यान में रख के कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया जाए, जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान का ही ले लो। जैसे मुस्लिम कंट्री है तो वो अपने रिलीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, उसके बाद वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी रखती है। मतलब सेकंड प्रायोरिटी इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ उनका रिलीजन, दैट इज़ मुस्लिम इस्लाम। और इस्लाम को अगर कोई इस्लाम को वहाँ पे कोई क्या बोलते हैं ना, मतलब कि कुछ रॉन्ग वर्ड बोल देता है या कुछ भी बोल देता है, तो उसको ब्लास्फेमी का एक वर्ड है वो उसके अगेंस्ट उनको मतलब बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। और तो वही चीज़ है कि वो उनका जो भी उनका डिसीजन होगा वो उनके रिलीजन को प्रोस्पेक्टिव में रख के लिया जाता है। और वैसे कि जैसे इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि रिलीजन को रख के ही वो सारा डिसीजन लेंगे। इंडिया में सारा डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाउएवर द इंडियन स्टेट इज इक्वली क्लोज एंड अप्रिशिएटिव appreciative of all religion equally, and Indian state accommodate the sentiment and aspiration of all religion and equally. This in this way all the religion which have मेड इंडियन देयर होम गेट ए चांस टू फ्लोरिश एंड ग्रो। देखो इसका मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा मीनिंग नहीं है, यही चीज़ है कि इंडिया सारे रिलीजन को प्रमोट करता है, सारे रिलीजन के मतलब कि सबको अकोमोडेट करता है, सबको मतलब ऐसा नहीं कि एक ही रिलीजन को पैसा दे रहा है, सारे रिलीजन को भी पैसा देता है, ऐसा नहीं, सबको बराबर रखता है, इक्वली रखता है। और यहाँ पे मतलब लोगों को चांस मिलता है कि वो अपने मतलब रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं। और उनके पास यहाँ पे ये भी है, फ्री टू राइट भी है, प्रोपोगेट, मतलब ये आप फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे जो आर्टिकल 25 में अंदर लिखा हुआ है कि प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रमोट, ये तीनों के तीनों उसके अंदर है कि हाँ भाई हम अपने रिलीजन के बारे में कुछ भी मतलब प्रमोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी चाहें, जैसा भी चाहें, जैसे रह सकते हैं, ठीक है। इंडियन स्टाइल टू सेकुलरिज्म प्रमोट ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग ऑल द रिलीजन विच ब्रिंग्स हार्मनी टू द सोसाइटी। देखो अभी पिछले कुछ मतलब रिसेंट मैंने जब प्रैक्टिस की थी, मतलब तैयारी स्टार्ट की थी, उस टाइम पे एक केस हुआ था यूरोप में शायद, हाँ फ्रांस में था या फिर इंग्लैंड में, मुझे याद नहीं एक्चुअली। बट हाँ एक केस हुआ था जिसमें क्या था, एक मुस्लिम पर्सन ने क्या किया कि एक चर्च में आग लगा दी, मतलब आग नहीं लगाई थी शायद उसने, हाँ फायरिंग कर दी थी, बहुत सारे लोगों को मार दिया था, ठीक है। और वो इसलिए मारा था क्योंकि उसके जो सेंटिमेंट्स थे, जो मुस्लिम पर्सन था उसकी जो, उनको किसी ने मतलब बोल दिया था कि मुस्लिम लोग ऐसे होते हैं या कुछ ऐसा, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट पास कर दिया था, जिसकी वजह से वो उसके अंदर एक क्या बोलते हैं ना, अंदर से मतलब एक एंजाइटी स्टार्ट हो गई और उसने ना फायरिंग कर दी, बहुत सारे लोगों को मार दिया। वैसे ही अगर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया सारे के सारे रिलीजन को प्रमोट करता है, ऐसा कुछ कहता ही नहीं है कि आप इस रिलीजन को मतलब अच्छा है, ये रिलीजन बुरा है, ये ऐसा कुछ कहता ही नहीं है। तो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो क्या है, वो एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म, वेयर इज इन वेस्टर्न सेकुलरिज्म दैट इज़ नेगेटिव सेकुलरिज्म। तो ये चीज़ याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।